मैंने कहा ना, राजनीति चुनाव में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। आज कैंडिडेट बनने के लिए कोई तैयार नहीं है विपक्षी पार्टी से। गुड़गांव हमारा अपना आप में एक विकसित क्षेत्र है और मैं समझता हूँ जो हमारे वहाँ क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं तकरीबन पूरी हैं और जो भी 19-20 छोटे मोटे काम होंगे वो पूरा करने का काम। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। आज हरियाणा सचिवालय में एक तरह से पूरी रौनक देखने को मिल रही है। जो नए मंत्री बने हैं उन्होंने अपने कार्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं जो नायब सिंह सैनी द्वारा किए गए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, स्वतंत्र कार्यभार है इनके पास। बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद बहुत बहुत। संजय जी, जिस प्रकार से आगे अब लोकसभा के चुनाव है, मिशन लोकसभा में केंद्र से लेकर स्टेट बीजेपी का नेतृत्व लगा हुआ है, तो इसमें 10 सीटों पर आपका मुकाबला आप किन दलों से देखते हैं? तो आज मैं समझता हूँ राजनीतिक परिस्थिति की मैं बात करूँ तो पूरे देश में आज विपक्ष के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है। इवन यहाँ तक कि किसी का भी अगर मान लो नाम लेते हैं तो वो कैंडिडेट खुद बनने के लिए तैयार नहीं है। आज ये इस प्रकार के हालात हैं और वो जो हालात हैं वो हमारे जो केंद्र नेतृत्व का जो काम करने का तरीका और जिस प्रकार हमारे देश की संस्कृति सुरक्षा किन हाथों में सुरक्षित है देश अच्छी तरह समझता है। हर व्यक्ति आज विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ चुनाव एक तरफा चुनाव होगा और जो 400 प्लस का हम जो नारा लगा रहे हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सारा कार्यकर्ता, वो 100 की 100% हम 400 प्लस में हासिल करेंगे और उससे ऊपर भी हमारा रिजल्ट रहेगा। हरियाणा के अंदर प्रमुख मुकाबला आपको किस राजनीतिक दल से नजर आ रहा है? मैंने कहा ना, राजनीति चुनाव में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं आज, क्योंकि जब आज सामने जो कैंडिडेट होता है चुनाव लड़ने के लिए वही खुद विड्रा करने के लिए तैयार हैं। कैंडिडेट बनने के लिए कोई तैयार नहीं है विपक्षी पार्टी से। तो मैं समझता हूँ इससे बुरा हाल हो नहीं सकता। ये राजनीतिक सुनामी भाजपा के पक्ष में कोई चुनाव नाम की चुनाव व्यवस्था वो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता कैंडिडेट भी तो कोई विपक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो। मैं समझता हूँ जैसे जैसे समय चुनाव का नजदीक आएगा विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से आप युवा चेहरों को एक ताकत दी गई है, मंत्रिमंडल में लिया गया है, इससे घटनाक्रम पर क्या असर देखते हैं? तो प्रदेश में 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही थी और एक आम कार्यकर्ता को जो नेतृत्व परिवर्तन करने का जो मनोहर लाल जी ने काम किया, मैं समझता हूँ कभी हमने इतिहास या भागवत या रामायण या गीता में हमने पढ़ा है जो महापुरुषों ने कितने त्याग किए कितने हो गए, लेकिन जो आज इस युग में अगर किसी इस चीज़ को चरितार्थ करने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया है। और जो कार्यकर्ता जिसको जिम्मेवारी मिली, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव मोड में रहता है, चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, चाहे समाज की कोई बात आती है। अगर देश में किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति भी कोई आती है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ की बात हो, चाहे कहीं किसी प्रकार की चाहे कोई केस ऐसा हो जाए जिससे आपके नुकसान की बात होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपना कार्यकर्ता उसका जिम्मेवारी समझते होते हमेशा उसमें आगे रहते हैं। अपने जान की अपने किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए देश हित और देश के नागरिकों के सुरक्षा के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खड़ा रहता है। तो यही कारण हमारी पार्टी का है कि आज नेतृत्व हमारा बहुत मजबूत है। संजय सिंह की अपनी विधानसभा के लिए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? गुड़गांव हमारा अपना आप में एक विकसित क्षेत्र है और मैं समझता हूँ जो हमारे वहाँ क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं तकरीबन पूरी हैं और जो भी 19-20 छोटे मोटे काम होंगे वो पूरा करने का काम करेंगे। 4.5 साल मनोहर पार्ट 2 में जिस प्रकार बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा, अब उस गठबंधन से मुक्ति मिल चुकी है, तो उस गठबंधन को लेकर कोई टिप्पणी आपकी? देखो, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। केंद्रीय नेतृत्व ने जो किया है वो मतलब अच्छा किया है और तो हमारा चुनावी कोई समझौता नहीं था, सरकार चलाने का था, वो पूरा हो गया सर। धन्यवाद। ये हैं संजय सिंह, इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की और 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में और 400 से अधिक सीटें देश में बीजेपी जीत कर आएगी। बीजेपी की सुनामी चल रही है, ऐसा संजय सिंह का दावा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।